हेलो। एंड ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम का, जो है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन की कॉन्टेक्स्ट, यू आर वर्किंग इन अ कुबरनेटिस क्लस्टर विद एन एग्जिस्टिंग डिप्लॉयमेंट नेम वीक ऑफ लॉगर रनिंग इन अ नेमस्पेस कॉल्ड प्रायोरिटी। ठीक है, यानी प्रायोरिटी नेमस्पेस बोल रहा है और ये जो वीक ऑफ लॉगर है वो रन कर रहा है। द क्लस्टर ऑलरेडी हैज एटलीस्ट वन यूजर डिफाइंड प्रायोरिटी क्लास। तो क्लस्टर में ऑलरेडी एक यूजर डिफाइंड प्रायोरिटी क्लास है। ठीक है, क्रिएट न्यू प्रायोरिटी क्लास हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर यूजर वर्कलोड। ठीक है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी क्लास बनाने का है। द वैल्यू ऑफ दैट क्लास जो है हाई, सॉरी, हाई प्रायोरिटी। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्लास नेम जो है वो हाई प्रायोरिटी रहना चाहिए। एंड द वैल्यू ऑफ दिस प्रायोरिटी क्लास शुड बी एग्जैक्टली वन लेस देन द हाईएस्ट एग्जिस्टिंग यूजर डिफाइंड प्रायोरिटी क्लास। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये जो बोल रहा है जो हम बनाएंगे उसमें से एक माइनस रहना चाहिए। एंड ये क्या बोल रहा है कि दैट एग्जिस्टिंग डिप्लॉयमेंट बिजी बॉक्स लॉगर इन द प्रायोरिटी नेमस्पेस। ठीक है, यूज द न्यूली क्रिएटेड हाईएस्ट हाई प्रायोरिटी क्लास टू इंश्योर दैट डिप्लॉयमेंट रोल्स आउट सक्सेसफुली। ठीक है, तो हमको पैच करना है डिप्लॉयमेंट में और डिप्लॉयमेंट रोल आउट सक्सेसफुली होना चाहिए। तो पॉड्स फ्रॉम अदर डिप्लॉयमेंट in the namespace are expected to be evicted due to change of resources on contention creation। तो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले पॉड्स हैं वही रहेंगे और जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाले पॉड्स हैं वो वहां से इविक्ट हो जाना चाहिए। तो चलो, इसके ऊपर थ्योरेटिकल तो अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग प्रायोरिटी क्लास का बात कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है सिनेरियो क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिख रखी है। बिकॉज ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको भी ये कुछ क्या क्या हो रहा है उसमें पहले से प्री रिक्वेस्ट चाहिए रहेगी। ठीक है, तो आप इस पे टैप करके विंडो राइट एरो की दबाएंगे तो इस टाइप से आ जाएगा। इसमें ये वाले विंडो पे टैप करके विंडो लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो इस टाइप से एडजस्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग करते हैं क्रिएशन। क्या क्रिएट करेंगे हम लोग? अपना जो बैकग्राउंड है ये क्रिएट करेंगे इसमें। ठीक है, तो मैं फिर से लॉग इन कर ले रहा हूँ बिकॉज मेरे इसमें शायद कुछ दूसरा चल रहा होगा, तो उस समय थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। ठीक है, तो ग्रेट। तो सबसे पहले हम करते हैं प्रायोरिटी नेम स्पेस जो है प्रायोरिटीज करेंगे, क्रिएट हो गया। एंड फिर क्रिएट एग्जिस्टिंग प्रायोरिटी क्लास हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो ये वाली फाइल है, ये आप डायरेक्टली आपको kubernetes.io में से भी मिल जाएगी या तो आप यहाँ से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लीजिए बिकॉज आप तो ये इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसके डब्ल्यू जो आपको यहाँ पे मिलेगी kubernetes.io में। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्लास जो फाइल मिलेगी यहाँ पे आपको देखिए, ये है आपकी प्रायोरिटी क्लास वाले फाइल। इसमें यहाँ पे जो वैल्यू है ये 1000 कर देना आपको। ठीक है, तो एंटर कर देंगे एंड इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, प्रायोरिटी क्लास भी क्रिएट हो गया। एंड देन क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग डिप्लॉयमेंट बिजीबेस ब्लॉगर क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये वाली जो फाइल है इसमें कुछ नहीं कर रहा है, ये जो स्लीप कर रहा है और कंटिन्यूसली थ्रू करके ये जो है ना मैसेज इससे ये कर रहा है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले उसने बोला है कि भैया हाईएस्ट प्रायोरिटी क्लास ऑलरेडी है, तो हमको पता है क्या? नहीं पता है। तो हमें क्या करना है, केस प्रायोरिटी क्लास, प्रायोरिटी क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये 3 प्रायोरिटीज है। ठीक है, लेकिन ये भी प्रायोरिटी आपको काम की नहीं है। ठीक है, ये हमने जो है 1000 ये वाली प्रायोरिटी है, वहां पे आपको एक ही मिलनी चाहिए। ठीक है, एंड सेकेंड अब क्या करना है कि वो बोल रहा है कि एक प्रायोरिटी क्लास अब बनाओ जिसमें कि आपकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रायोरिटी है उससे 1 है। तो अब हमको प्रायोरिटी क्लास बनाने का है। क्या करना है, kubectl प्रायोरिटी क्लास, kubectl create। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्रिएट प्रायोरिटी क्लास आएगा। ठीक है, तो इससे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे प्रायोरिटी क्लास आ गया। ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो ये वाली कॉपी कर लेना। ठीक है, एंड देन हमको पेस्ट कर देना। ठीक है, लेकिन अब आपको इसमें से एक माइनस करना था बिकॉज ये तो ऑलरेडी क्रिएटेड है और सेक्शन में एक कम करके क्रिएट करना था। ठीक है, तो हाई प्रायोरिटी। ठीक है, हाँ अपने को हाई प्रायोरिटी ही करना था, तो यहाँ पे हाई प्रायोरिटी हो गया। ठीक है, कर लिया हमने क्रिएट। ठीक है, अब क्या करना है, हमको पैच कर। ठीक है, डिप्लॉयमेंट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डिस्क्राइब डिप्लॉयमेंट ऐप। ठीक है, एंड देन नेम स्पेस प्रायोरिटी बिजी बॉक्स लॉगर। ठीक है, तो इसमें आपको दिखेगा कि जो उनका ये है, ये बिजी बॉक्स लॉगर ऐप है। ठीक है, तो ये सिलेक्टेड है, तो ये हमको बाद में चेक करने के काम आएगा। ठीक है, तो हम अब इसमें थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, तो कंट्रोल अल्ट कर देता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, पैच करना है ये हाईएस्ट प्रायोरिटी क्लास को डिप्लॉयमेंट के साथ में। तो मुझे जाना है यहाँ पे और क्या लिखेंगे, kubectl पैच डिप्लॉयमेंट। ठीक, तो kubectl पैच आ गया। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी ये वाली कमांड है, ये वाली डिप्लॉयमेंट वाले ने कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें देखो तो इसमें रिप्लिका सेट को पैच किया हुआ है, यानी टू किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें मुझे बाकी की जो भी जरूरत है क्या, अभी डिप्लॉयमेंट कहाँ पर है मेरा,
नेम स्पेस में है, नेम स्पेस में कौन से नेम स्पेस में, प्रायोरिटी वाले नेम स्पेस में। डिप्लॉयमेंट का नाम क्या है, डीजी बॉक्स लॉगर, ठीक है। अब मुझे सब रिसोर्स की जरूरत है, नहीं है। टाइप की जरूरत है मर्ज की, नहीं है, ठीक है। पैच की जरूरत है, हाँ पैच कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे कर रहे हैं, स्पेक में कर रहे हैं, हाँ स्पेक से कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन स्पेक के अंदर फिर से स्पेक टेम्पलेट रहेगा, ठीक है। स्पेक के अंदर क्या है, टेम्पलेट है, टेम्पलेट है, ठीक। टेम्पलेट के बाद में क्या है, टेम्पलेट है, टेम्पलेट आ गया। एंड देन आपके पास में टेम्पलेट, टेम्पलेट के बाद में फिर क्या है, फिर से स्पेक रहेगा, ठीक है। अब ये जो स्पेक है, टेम्पलेट के बाद जो स्पेक है, ठीक है। अब ये जो स्पेक है, स्पेक में फिर प्रायोरिटी क्लास है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे लिख लेना है प्रायोरिटी क्लास। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है नाम का, PRIORIT, प्रायोरिटी, ठीक है। क्लास नेम कैमल कैसी होती है, तो बी स्मॉल रहेगा, फिर सी बड़ा रहेगा, एन बड़ा रहेगा, ठीक है। उसके बाद में कॉलम दे देते हैं और उसका नाम क्या है, हाई प्रायोरिटी। मेरा हमेशा टीम छूट जाता है, उसके कारण बहुत गलतियां होती है, ठीक है। हाई प्रायोरिटी। अब ये दो है, आप देख लो ओपन ब्रैकेट कितने हैं, तो अपन मुझे चार दिख रहे हैं, ये दो है, Q1 में है, दो और लगा देता हूँ, वाह तो हो गया। तो अब हमको इसको वेरीफाई भी करना है, पहले एक गेट पॉट कर लेते हैं, नहीं आएगा क्योंकि ये नेम स्पेस प्रायोरिटी वाला है, तो रनिंग आ रहा है, ये दो टर्मिनेटिंग आ रहा है, यानी हमारा अभी चलने वाला है, ठीक है। थोड़ी देर में ये टर्मिनेटिंग वाले फिल हो जाएंगे और ये है वो चलेंगे। तो हमारे वेरीफाई चेंजेस ओके हुए हैं कि नहीं हुए वो हमको देखना है। तो वो कैसे चेक करोगे आप, तो यहाँ पे एक कमांड होती है पाथ, जेसन पाथ मेटा डेटा है, ठीक है। तो जेसन पाथ रेफरेंस में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है रेंज डॉट, ठीक है, ये वाला हम लोग कॉपी कर लेते हैं। एंड फिर मैं थोड़ा सा ऊपर आ जाता हूँ, कंट्रोल एल कर देता हूँ, क्यूब सीटीएल एंड देन क्या लिखूंगा, गेट पॉड्स, ठीक है। कौन से नेम स्पेस में, प्रायोरिटी वाले नेम स्पेस, ठीक है। और लेबल क्या रहेगा, मैंने लेबल देखा था ऐप इक्वल टू बिग बॉक्स, ठीक है। अगर आपको नाम नहीं पता है तो इतनी मेहनत मत करिए, वहाँ पे डिसाइड कर लेंगे डिप्लॉयमेंट को, तो आपको नाम मिल जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद में मुझे ये वाली कमांड पेस्ट कर देंगे, -o, ठीक है। जेसन पाथ रेंज आइटम, यहाँ तक तो ठीक रहेगा। अब यहाँ पे मुझे जो है प्रायोरिटी क्लास नेम चाहिए, प्रायोरिटी क्लास नेम, ठीक है। एंड प्रायोरिटी क्लास नेम के बाद वो प्रायोरिटी क्लास नेम कहाँ पर, स्पेस में है ना, प्रायोरिटी क्लास नेम, थोड़ा ध्यान से कीजिए ये सब चीजें, ठीक है। एंड स्टेटस में ये स्टेट का, ठीक है, स्टेट का प्रायोरिटी क्लास में, ठीक है। एंड देन जो हाइफन टी है, हाइफन टी की जगह सॉरी हाइफन एन है, ठीक है। इसके बाद में आपका एंड जो है वो हटा दीजिए, जरूरत नहीं है, रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या स्टेट डॉट प्रायोरिटी क्लास, ठीक है। और जो है ना हम क्या सर्च कर रहे हैं, रेंज में, आइटम में, मेटा डेटा नेम में, फिर आपका प्रायोरिटी क्लास नेम में, फिर जो है ना ये तो इसका मतलब है कि भाई हमको ये जो है ना पर्टिकुलर इसमें ये वाली चीजें सर्च करनी है, ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि आप कहाँ से कहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ जाएंगे प्रायोरिटी क्लास की, प्रायोरिटी क्लास में इक्वल टू है प्रायोरिटी, ठीक है। तो इसमें ये देखो यहाँ पे मैंने इक्वल नहीं डाला है, अगर ये वाली कमांड में मैं इक्वल डाल दूँ यहाँ पे, अगर प्रायोरिटी क्लास में मैं इक्वल डाल दूंगा तो ये आपको वो भी दिखा देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि ये काफी लोग को इसका फायदा हो सके। तो अगर इसमें कुछ मिस्टेक नजर आती है तो आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा, एंड देन आप मुझे रिवर्ट भी कर दीजिए, बिकॉज मैं इसको ज्यादा रिव्यू नहीं कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच।